हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं पिछले 5 सालों से एसईओ और ब्लॉगिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। इन 5 सालों में मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है, एसईओ किस तरीके से काम करता है और हमें किस तरीके से वेबसाइट्स बनानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रो करने के लिए। बट अगर मैं मेरे इनिशियल डेज़ की बात करूँ जब मेरे को एसईओ के बारे में इतना पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी एसईओ की, तो उस टाइम मेरे को वेबसाइट्स बनाने का शौक था। तो मैं क्या करता था मतलब कि जो भी मेरे को नीश पसंद है, अब हम मोस्ट ऑफ जो ब्लॉगर्स होते हैं फिर जो भी एसईओ वाले बंदे होते हैं वो ना टेक्नोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ना आप लोगों को पता नहीं बट मैंने टेक्नोलॉजी से ही स्टार्ट किया था। अब मैं मतलब कि साइटें देखा करता था कि बंदे कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं उनका ही कीवर्ड कॉपी करके अपनी साइट में डाल दिया करता था, तो क्योंकि उस टाइम नॉलेज तो थी नहीं। इस तरीके से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, ना साइट रैंक हुई ना कुछ और हुआ। मेरे को लगा कि भाई ये तो रैंक हो नहीं रही, पता नहीं काम कैसे करती है ये चीज़ें, किस तरीके से क्या होता है। मैंने क्या किया, मैंने एसईओ को सीखना शुरू किया फिर, क्योंकि बिना सीखे तो आप चीज़ें कर नहीं सकते हो। तो मैंने एसईओ को सीखना स्टार्ट किया, क्या ऑन पेज होता है, क्या ऑफ पेज होता है, एसईओ किस तरीके से काम करती है, गूगल किस तरीके से आपकी वेबसाइट को ट्रीट करता है। तो मैंने 2018 में साइट बनाई थी पहले, वो मतलब कि उस टाइम तक तो मेरे को एसईओ नहीं आता था, तो मैंने 2019 में एसईओ को सीखना शुरू किया। पहले मैंने सीखा, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ और साइट्स बनाई 2019 में। सीखने के बाद भी वो फेल रही। मतलब क्या पता, हो सकता है कि मैंने उस तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं की हो, या फिर हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स या फिर हाई कॉम्पिटिटिव नीचे से उठा लिए तो पूरी तरीके से वैनिश हो गई। ये था कि भाई करना तो है एसईओ। उसके बाद मैंने एसईओ को और उसकी जो डेप्थ चीज़ें होती है उसको और अच्छे से सीखना शुरू किया कि गूगल किस तरीके की साइट को रैंक करता है, कैसे उनको ट्रीट करता है, ठीक है, कब उनको अथॉरिटी देता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने समझा और ये सारी चीज़ें मैंने मतलब किसी कोर्स से नहीं की है। इन सभी चीज़ों को मैंने सीखने के लिए गूगल, यूट्यूब, फोरम्स, जो बड़े-बड़े एसईओ के ब्लॉग्स होते हैं, बैकलिंको का नाम सुना होगा आप सभी ने, और भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के साइटें हैं जहाँ से मैंने नॉलेज ली, फिर उन सभी नॉलेज को ग्रैब किया। देन उसके बाद मैंने एक और साइट बनाई 2019 के एंड में। इस बारी मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए अच्छे से कीवर्ड रिसर्च की, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई मैंने। तो मैंने मेरी साइट की कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। उसके बाद मैंने आर्टिकल्स लिखवाने शुरू किए। आर्टिकल्स लिखवाने के लिए मैंने राइटर्स हायर किए, को मैंने मतलब कि फेसबुक ग्रुप से ही हायर किया था। देन उसके बाद मैंने मेरी साइट की अथॉरिटी पे काम करना शुरू किया, जिसके लिए मैंने मतलब कि सोशल प्रोफाइल, बैकलिंक बिल्डिंग, साइट के कंटेंट पे काम करना शुरू किया। पहले 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि साइट इनिशियल फेस में थी। मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया कि भाई किस तरीके से साइट को ग्रो करनी होती है और कितना टाइम लगता है। तो मेरे को पता चला कि एक नई साइट को रैंक होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लगते ही लगते हैं, इनिशियल ट्रैफ़िक आने में सिर्फ़। जब मेरी साइट की अथॉरिटी धीरे-धीरे बनने लगी, तो फिर मैंने कुछ कीवर्ड्स को पकड़ा जो कि मैं रैंक करवाना चाहता था। देन उन कीवर्ड पे मैंने अच्छे से ऑन पेज किया, थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया। उस पे मैंने ऑफ पेज स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। मेरे को उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि भाई किसी पर्टिकुलर साइट के कीवर्ड को रैंक होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। इस स्ट्रैटेजी को और आर्टिकल्स में भी यूज़ किया था। मेरे आर्टिकल्स रैंक होने शुरू हुए। फिर मुझे पता चला रिजल्ट को लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम देना पड़ता है। देखो, अगर आप एसईओ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई मेरे को 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में रिजल्ट मिल जाने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये पहली बात तो ये आपके कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पिटिशन कैसा है, जिस भी निश में आप काम कर रहे हैं। अगर आपका कॉम्पिटिशन बिल्कुल ईज़ी है, तो आप क्या पता 3 महीने में आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलने लग जाए। बट
अगर आपका कंपटीशन मीडियम है या हाई लेवल है, तो क्या पता साल भी लग जाए, क्या पता 6 महीने लग जाए, क्या पता कितना टाइम लगे। तो इस चीज़ को लेके तो पहली बात तो कभी घबराना ही नहीं होता है कि भाई क्या यार कुछ हो नहीं रहा है, सभी लोग ऐसे ही फेंकते हैं, कुछ होता नहीं है, लाइक कमाई नहीं होता। मैं भी ऐसा सोचा करता था, बट चीज़ें काम करती है अगर आपको एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी का पता हो। मेरे को ब्लॉग में मतलब मेरी फर्स्ट वेबसाइट को सक्सेस होने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। मेरी जो पहली कमाई थी मेरी वेबसाइट से, वो मेरे को 2 साल बाद मिले, मेरे को मेरे पहले $100। अब आप सोच सकते हो कि भाई 2 साल वेट करना पड़ा $100 कमाने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने धीरे-धीरे अपनी नॉलेज को एक्सपैंड किया। अब मैं एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मैं मतलब कि अगर कोई वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं उसको विदिन 3 टू 6 मंथ रैंक करने की हिम्मत रखता हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को वो मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है? ताकि मतलब जो इश्यूज़ मैंने फेस किए मतलब मेरी ब्लॉगिंग जर्नी के टाइम में, मैं नहीं चाहता कि भाई और लोग भी फेसेस करें, मतलब जो लोग सच में करना चाहते हैं एसईओ की फील्ड में कुछ, ठीक है, बट लैक ऑफ गाइडेंस वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहूँगा कि भाई देखो, तो एक अच्छा मेंटर होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बता सके कि हाँ भाई आप कहाँ मतलब कि गलती कर रहे हो और आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बाकी का काम तो देखो आपका ही रहेगा, ठीक है? रिसर्च आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है? काम आपको ही करना पड़ेगा और बात रही सक्सेस की, तो उसके लिए देखो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ हमेशा से ही टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा है और रहेगा। हाँ, बट फास्ट रिजल्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके उस चीज़ को थोड़ा-सा स्पीड अप कर देते हो। तो यही सारी चीज़ें मैं मतलब कि इस चैनल पे आपको बताऊँगा। मोस्ट ऑफ चीज़ें प्रैक्टिकल रहेगी इस हमारे एसईओ वाणी चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको एसईओ के बारे में बताऊँगा, ठीक है? एसईओ टिप्स दूँगा कि आप किस तरीके से ईज़ी टू मतलब ईज़ी नीचेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है? केस स्टडीज़ लेके आऊँगा, किस तरीके की साइटें आप बना सकते हो, किस तरीके की साइटें आपको नहीं बनानी चाहिए और कौन-कौन से वेज़ होते हैं एसईओ के अलावा भी आप मतलब कि पैसा बनाने के ऑनलाइन। फिर हम हमारे चैनल पे अच्छे-अच्छे ब्लॉगर्स को बुलाएँगे, बड़े जो अब इस फ़ील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी, जहाँ भी आप फँस रहे हो या फिर जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम उनके साथ बात करेंगे और आपके सवाल या फिर मेरे सवाल, ठीक है, इन सभी चीज़ों के जवाब उनसे पूछेंगे। देखो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है? पहली बात तो कोई भी किसी फ़ील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। हर कोई कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है? क्योंकि यह हमारी फ़ील्ड ही ऐसी है जहाँ हर दिन कुछ न कुछ नया आता ही रहता है। सीखना अगर आप बंद कर दोगे तो उसके बाद तो फिर कुछ मतलब कि रह ही नहीं जाता। आप कांस्टेंट हो जाओगे। तो इंसान को हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, चाहे जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर जो भी ऐसे से रिलेटेड नई चीज़ें आ रही है, तो आपको उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा और ये मेरी पहली वीडियो है, तो मतलब मैंने जो भी बोला है मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि चीज़ों को अभी समझने की, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, किस तरीके से मतलब वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है। इस चैनल पे आपको मैं सारी जानकारी दूँगा कि मैंने पिछले 4 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस में जो भी किया है, मेरी खुद की साइटों की मतलब कि आपको स्टैट्स दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैंने साइटों को ग्रो किया, ठीक है? इवन मैंने एआई साइट्स बनाई हैं जो कि अच्छा खासा रैंक कर रही है, अच्छा ट्रैफ़िक निकाल रही है। कुछ बंदे कहते हैं कि भाई एआई का कोई मतलब एआई साइटों का कोई फीचर नहीं है, हम साइट बनाते हैं, साइट ख़त्म हो जाती है। गूगल अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है, एसईओ का क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप काम करो, ठीक है? हाँ,
ये चीज़ है कि इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट दुनिया में इतनी निचेस है ना भाई, आप उन पे काम करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे गूगल का कोई मर्ज़ी प्रोडक्ट आ जाए, एआई आ जाए या कुछ भी आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हर साल। अब ऐसा नहीं है कि सब चलते ही चलते हैं। अब आपने गूगल प्लस के बारे में भी सुना होगा, ठीक है? फेसबुक का अल्टरनेटिव लेके आया था कि मतलब ये भी सोशल मीडिया की तरह यूज़ होएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गूगल को उसको शट डाउन करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब गूगल के सारे प्रोडक्ट चलते ही चलते हैं, ठीक है? हैंगआउट आया, हैंगआउट कौन यूज़ करता है? काम करते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, रिज़ल्ट्स भी आएगा, पैसा भी बनेगा, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।